रूप प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर रूप परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्दों का लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकते, उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। अव्यय शब्द या अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। अव्यय शब्द या अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, संबंध बोधक, निपात अव्यय के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा शब्द, संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान कराने वाली। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, अर्थात जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का नाम का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसे गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी आदि का विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुलाब, रामायण, हिमालय, जयपुर। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गाय, पुस्तक, लड़का, लड़की, पर्वत। जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक। जिन वस्तुओं को नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, वे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में आती हैं। समूहवाचक, एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञावाचक संज्ञा शब्दों में रखा गया है, जैसे कक्षा, सेना, पुलिस, टोली आदि। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, कार्य, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ईमानदारी, प्रार्थना, ऊंचाई, प्यास, भूख, बुराई आदि। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, जब उनको बहुवचन में बनाया जाता है तो वह जातिवाचक बन जाती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। ये पांच प्रकार से बनाई जाती है, जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम शब्दों द्वारा, विशेषण शब्दों द्वारा, क्रिया के द्वारा, अव्यय के द्वारा।